एक गांव के ऐसा आश्चर्यजनक कहानी जौने का सुन के अपनो चौक जाओ। एक गांव में एक मंत्री के ऐसा प्रताड़ना कि तंग आय के गांव से गायब हुई के रातों रात 1588 ब्राह्मण जिनकर आजो तक कौनो रता पता नहीं है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद आश्चर्यजनक खबर की जो ने अपना पंचर को बता दी कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती तब आम नागरिक के जीवन कैसा हो जात है। पालीवाल ब्राह्मण के गांव कुलधरा की कहानी यह बात के प्रमाण है। मंत्री सलीम सिंह के द्वारा गांव के लोगों का इतना प्रताड़ित किन गा कि गांव में रहने वाले सभी 1588 ब्राह्मण एक रात में गायब हो गए। वो कहाँ गए उनकर का भा आज तक केहू का कौनो बात के नहीं पता है। यह गांव जो है राजस्थान के जैसलमेर के करीब 18 किलोमीटर दूरी पर है। 12वीं शताब्दी के अंत में विस्थापित हो के आए पालीवाल ब्राह्मण जो है यह इलाके में 84 गांव बसाए रहे। कुलधरा गांव में 600 ब्राह्मण परिवार रह रहे हैं। इतिहास की किताब रिजवी के अनुसार गांव खाली हो इससे पहले उनका कुल आबादी 1588 रही। यह गांव के मध्य में माता के मंदिर बनावा का रहा। यह गांव जो है आजो खाली पड़ा है। ब्राह्मण के जाए के बाद को यह गांव में बच नहीं पावा और कहा थे कि ब्राह्मणन के द्वारा यह गांव का श्राप दीनगा है। इतिहास के कुछ ग्रंथ में यह गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बताई जाती। यह गांव में सबसे खास बात यह है कि आसपास कौनो जल स्रोत न हो के बावजूद गांव में पानी की कमी नहीं हो रही। पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा रेत के कण में छुपे वर्षा के पानी का संग्रहित करे के तकनीक विकसित की गई रही। मिट्टी या रेत के कण के बीच में पानी के कैपिलरी वाटर कह रहे। गांव में 600 घर मंदिर बावड़ी आदि के निर्माण कुछ यह प्रकार से किएगा कि घर के एक विशेष कोना में पहुंच के कौनो व्यक्ति सामान्य आवाज में कौनो संदेश प्रसारित करे तो पूरे गांव में पहुंच जा रहा। कहा थे कि गांव के आसपास सुरक्षा खातिर पालीवाल ब्राह्मणन के द्वारा ध्वनि के कुछ खास प्रकार के तकनीक के उपयोग किया जा रहा। दुश्मन आवर रहा तो गांव वाले का ओकर पदचाप सुनाई दे जा रही और वहां सतर्क हो जा रहे लोग। कहा थे कि 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष के सर्वाधिक विकसित गांव में एक कुलधरा गांव पर मंत्री सलीम सिंह कुछ किताबन में सालम सिंह जो है लिखा है कि नजर पड़ी वो पूरे गांव का हड़पे चाह रहे। ओकर ऐलान कई दिन का रहा यदि गांव के मुखिया के बेटी ओसे विवाह नहीं करी तो वह पूरे गांव के लोगन का प्रताड़ित करी। पालीवाल ब्राह्मणन का जीवित न रह दी। कुलधरा गांव का कारावास बना दी। ब्राह्मण यह गांव से बाहर निकल पाई ही। मंत्री सलीम सिंह के कहर के बाद ब्राह्मणन के द्वारा पंचायत बुलाई गए। फैसला किएगा कि बिटिया के ब्याह कई के मंत्री सालम सिंह का गांव मतलब न कई के गांव सौंप देव ज्यादा अच्छा है। आत्मसम्मान के रक्षा करत की यह गांव छोड़ दिन जाए। बतावत है कि मात्र एक रात में पूरा गांव खाली होगा। जात समय ब्राह्मण के द्वारा श्राप दीनगा कि यह गांव में आपको बसाहट न कह पाई न तब मंत्री सालम सिंह और न को दूसर यह गांव में कबो निवास कह पाई। तब से यह गांव खाली पड़ा है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक पर्यटन खातिर खोल दीनगा है। जैसलमेर आवे वाले कुछ लोग एक भूतिया गांव जो है कहा थे और वे में घुमाई आवत थे। भारत की राजधानी दिल्ली में पैरानॉर्मल सोसाइटी नाम की एक संस्था है जो यह प्रकार के अफवाहन के खंडन करे खातिर तथ्य जुटावा थी लोगन के सामने प्रमाणित करा थी। जौने मां गौरव तिवारी के नेतृत्व में 18 सदस्यों के एक टीम के द्वारा अत्याधुनिक उपकरण के साथ यह गांव में रात्रि के 12 घंटा व्यतीत किएंगे। वापस लौटे के बाद उनके द्वारा बतावागा कि गांव में रात्रि के दौरान कुछ यम घटना भई जिनके कारण निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह गांव में निवास करब उचित न हुई। गांव के बावड़ी में आजो जो है पानी भरा है। तो निश्चित तौर पर यह आश्चर्यजनक कहानी जहां आत्मसम्मान खातिर लोग अपन जो है घर द्वार सब छोड़ दें और यह एक नज़ीर है कि आज के वक्त में लोग जो है आत्मसम्मान तो छोड़ी गैर जो है जिम्मेदार हो गए हैं, गैर इज्जत हो गए हैं। हालात यह कि आत्मसम्मान तो छोड़ी यहाँ पैसा के पीछे लोग ऐसा भाग रहे हैं जेका सम्मान से इज्जत से मान से मर्यादा से कोनो मतलब नहीं उनका दिखा रहा है सिर्फ पैसा। और रही बात सालिम
जो है प्रताड़ना के, तो प्रताड़ना था अब मजाक बन चुकी है। आम आदमी, गरीब आदमी के बिल्कुल रोज प्रताड़ित की जात है, किंतु उनके लगे आवाजों उठावे भर के हिम्मत नहीं बची आए। सवाल यह है कि आज यह कहानी, यह रहस्य जो रहा, यह अपना के सामने आवा, फिर कौनो एक नए रहस्य के साथ अपना के बीच जरूर हो। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।